एहसास हुआ मेरे को कि कुछ देश जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनोखे हैं, कुछ ज़्यादा ही कल्चरली रिच हैं और काफ़ी डाइवर्स हैं। उनमें से एक चाइना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, और एक अपना हिंदुस्तान। 3 ऐसे मुल्क जो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। देखिए ये बत्तिक कहते हैं इनका, जैसे अपने यहाँ अगर आप लखनऊ से वाकिफ़ होंगे तो लखनऊ में चिकनकारी होती है, वैसे इंडोनेशिया की ये बत्तिक कारीगरी है। प्रिंट होता है जैसे आप देख रहे हो सामने, जिससे का प्रिंट आप जो देख रहे हो ये आपकी बत्तिक प्रिंट कहलाता है, इंडोनेशियन प्रिंट। देखिए सामने खड़ी हुई सिटी लिंक हमारी फ़्लाइट, और ये रहा बंजार, ठीक दिखाई पड़ा बंजार मासन सिटी लिंक फ्लाइट। हमने फ़िलहाल कैमरे को ट्राईपॉड पे लगा दिया है, बड़े दिनों बाद इससे ट्राईपॉड पे लगा के खाने का वीडियो बना रहा हूँ। कोविड के दिन की, कोरोना के दिन याद आ गए कितने ज़्यादा हमने वीडियोस ऐसे बनाए थे जहाँ पे हम कैमरा सामने घर में खाना ला के मैं वीडियोस बनाया करता था, घर में खाना ला के कैमरा ऐसे लगा के वीडियोस बनाया करता था, उसकी यादें आ गई। जी हाँ, इससे पहले आपने एक हमारी चाइना की सीरीज़ देखी, एक डाइवर्स मुल्क की सीरीज़ देखी। वो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और उस सीरीज़ को और उस डाइवर्स मुल्क को ख़त्म करते करते हम पहुंच चुके हैं एक और नए मुल्क में जो कि उतना ही डाइवर्स है। हम फ़िलहाल खड़े हुए हैं, आप पीछा बाहर देख पा रहे होंगे, एयरपोर्ट है, हम खड़े हुए हैं इंडोनेशिया में, सुराबाया करके शहर है, उसके एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। तो एक और झूले की एक और बकैती भरी सीरीज़ और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सोच रहा था ऐसे कि कहते हैं आपका, देखिए अपना हिंदुस्तान तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, जो इतने ज़्यादा मुल्कों घूमने के बाद, देशों को घूमने के बाद जितना एहसास हुआ मेरे को कि कुछ देश जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अनोखे हैं, कुछ ज़्यादा ही कल्चरली रिच हैं और काफ़ी डाइवर्स हैं। उनमें से एक चाइना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, और एक अपना हिंदुस्तान। 3 ऐसे मुल्क जो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। उसी डाइवर्सिटी को दिखाते हुए इस सीरीज़ में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इंडोनेशिया से काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस हैं। आप अगर आप मैप में देखोगे, एडिटर्स आपको हम फिर से बोलेंगे आपको सुरबाया दिखाने की कोशिश करें, ये आपको दिखाई पड़ेगा ईस्ट जावा में सुरबाया करके शहर है। सेकेंड लार्जेस्ट शहर है इनका, लगभग कहते हैं 30 लाख की पॉपुलेशन, 3 मिलियन पॉपुलेशन है। सबसे बड़ा इनका जकार्ता है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा इनका शहर है वो है सुरबाया। बट हम यहाँ पे आपको सुरबाया का वीडियो ना शुरू करके, ना सुरबाया की ये सीरीज़ ना होके, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट, जैसा कि हमने दिखाया आपको सामने से दिखाते हैं, थोड़ा सा एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक टर्मिनल पे खड़े हुए हैं हम, क्या कहते हैं आपके सुरबाया के एयरपोर्ट पे। और यहाँ से हम फ्लाई कर रहे हैं आपका एक दूसरे आइलैंड पे, कलिमंतान। जी हाँ, अगर आपने इससे पहले मेरी ब्रुनेई की सीरीज़ देखी हो, या फिर कुचिंग, या फिर साबा करके शहर थे, उनमें भी गए थे हम। तो बोर्नियो आइलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड, 3 देशों में विभाजित होता है वो आइलैंड। मलेशिया के पास है थोड़ा सा, ब्रुनेई के पास है थोड़ा सा, और जो सबसे ज़्यादा जो उसके पास पार्ट है वो है इंडोनेशिया के पास। तो इंडोनेशिया का जो पार्ट है उसको कहा जाता है कलिमंतान, और वहाँ हम फ्लाई कर रहे हैं। छोटा सा शहर बंजार मासिन, साउथ कलिमंतान में पड़ता है, वहाँ फ्लाई कर रहे हैं। 1 घंटे की लगभग फ़्लाइट है हमारी, डोमेस्टिक फ़्लाइट हमारी। सामने से एक बार आपको दिखा देते हैं, जनता यहाँ पे पहुँच चुकी। तो फ़्लाइट लेते हैं, आपको थोड़ा सा और ज्ञान देंगे बंजार मासिन के बारे में भी। हमें भी आइडिया नहीं, हमने भी बहुत वीडियोस देखने की कोशिश करी, तो बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं दिखाई पड़े। हम भी कोशिश करेंगे कि हम कितना वहाँ से खुद डाइवर्स कल्चर या फिर फूड वैसा वाला एक्सपीरियंस कर पाएँ, और उम्मीद करते हैं कुछ नया देखने को हमको मिलेगा, कुछ नया दिखाने को हमको मिलेगा। बंजार मासिन साउथ कलिमंतान की राजधानी है। एक चीज़ और मुझे बोली थी, लगभग कहते हैं जैसे अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा 30-32 आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ वैसा कुछ है, वैसे यहाँ पे 38 प्रोविंसेस हैं इंडोनेशिया में। उनमें से शायद, तो मैं ऐसे काउंट करा था, मेरी शायद तो ये 8वां या 9वां प्रोविंस होगा जिसमें हम आज कदम रखने वाले हैं, साउथ कलिमंतान में। तो वैसा चलिए कुछ चीज़ें और आपको अंदर चल के दिखाएंगे या अंदर चल के बताएंगे। हम पहुँच चुके हैं सुराबाया में। हम आ तो चुके थे वैसे कल यहाँ पे, बट कल हमारी फ़्लाइट थी सिंगापुर से सुराबाया की, तो सुराबाया हम कल आ चुके हैं। लेकिन हम सुराबाया से, जैसा आप देख रहे हो कि हमने सुराबाया से ना सीरीज़ शुरू करते हुए हम कलिमंतान जब पहुँच रहे हैं तब की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई, इसलिए सुराबाया से प्लान तो था हमारा कि कुछ वीडियोस बनाएंगे, बट वो हो नहीं पाया। तो बस शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं कलिमंतान से
तो सुरबाया से कुछ चीज़ें, शायद अगली बार कभी आना हुआ सुरबाया तो आपको कहते हैं माउंट ब्रोमो करके है, माउंट है, वॉल्केनो है, उसकी हाइकिंग वगैरह होती है। वो प्लान था लेकिन तबीयत कुछ ज़्यादा वैसे हो गई, इसलिए कुछ हो नहीं पाया। तो पूरा दिन, पूरा जितना भी समय था यहाँ पे वो पूरा होटल में ही गुजारा हमने। और तो वैसा है। तो सुरबाया अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा शहर, जकार्ता के बाद दूसरा बड़ा शहर, अच्छा मौसम है। देख रहे हैं सुबह के काफ़ी ज़्यादा हम ईस्ट में, अगर आप देखोगे मैप में भी देखोगे, बहुत ज़्यादा हम ईस्ट में पहुंच चुके हैं। इंडिया से ये 1.5 घंटा आगे है और 1 घंटे की फ़्लाइट लेके हम जहाँ पहुँचे हैं वो इंडिया से 2.5 घंटा आगे हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7:45 और जहाँ हम पहुँचेंगे वो 1 घंटे के सफ़र के बाद वहाँ बज जाएंगे 8:45। चलिए एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, उसके बाद आपको आगे कलिमंतान के दर्शन में और कुछ बताते हैं। देखिए फ़िलहाल तो मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, सुरबाया के डोमेस्टिक टर्मिनल के एयरपोर्ट के अंदर। इंडोनेशिया में डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रखी है। इससे पहले भी अगर आपने मेरी वो वाली सीरीज़ देखी हो मनाडो करके, या फिर आपका तुराजा वगैरह गए थे, तो छोटे छोटे शहरों में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट की व्यवस्था दे रखी है। 2x2 सीटर ही चला रखी है, ATR ही चला रखी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी दे रखी है इन्होंने अपने छोटे छोटे शहरों में भी। देखें ये बत्तिक कहते हैं इनका, जैसे अपने यहाँ अगर आप लखनऊ से वाकिफ़ होंगे तो लखनऊ में चिकनकारी होती है, वैसे ही इंडोनेशिया की ये बत्तिक कारीगरी है। प्रिंट होता है जैसे आप देख रहे हो सामने, इस तरह का प्रिंट आप जो देख रहे हो ये आपकी बत्तिक प्रिंट कहलाता है, इंडोनेशियन प्रिंट। देखिए समय आ गया है, मैं आपको, अरे कहाँ लिखा है, बंजार, अरे इसमें बंजार मासेन की फ़्लाइट का समय आ चुका है। बोर्ड करते हैं, जनता बोर्ड करते हुए इकलौता शायद तक नॉन इंडोनेशियन शायद तक हम ही है, समय आ चुका है। चलिए बोर्ड करते हैं, फिर आपको आगे जाते हैं। पासपोर्ट और फ़ोन दोनों पकड़ना पड़ेगा, इसलिए कैमरा बंद करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, सामने खड़ी हुई सिटी लिंक हमारी फ़्लाइट, और ये रहा बंजार, क्योंकि दिखाई पड़ा बंजार मासन सिटी लिंक फ़्लाइट। चलिए समय आ चुका है डोमेस्टिक फ़्लाइट लेने का इंडोनेशिया में। हमने से पहले भी कुछ जगह शहरों में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ली हैं, बट बहुत ही कम होता है कि आप किसी नए मुल्क में डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे होते हो, उसी की कड़ी में, और वो भी कलिमंतान जाने के लिए आप एक फ़्लाइट ले रहे हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट सुरबाया से। आगे दिखाते हैं आपको। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। सलामत दतांग लाम्बोंग मानो, ये समझ में नहीं आया मुझे, यहाँ पे बंजार मासिन लिखा था नहीं गया, लेकिन ये मैं कहता कि देखिए मोदी जी की अपील खत्म हुई और मोदी जी की अपील खत्म होते होते हम पहुँच चुके हैं बंजार मासिन। बाहर निकलते, मौसम अच्छा है, मुतला हो लेते हैं, भीड़ ज़्यादा हो गई। चलिए आगे वाले किसी में हो लेते हैं, या आगे वाले किसी मुतलाले में होते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। देखिए एयरपोर्ट की वो देखिए आप, मतलब नहीं फिर से अब तो बहुत ही ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट पहुँच गया है, उसके बावजूद एक नंबर का एयरपोर्ट की कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ती हुई बंजार मासन। मैं अभी बस आपको एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकल रहे हैं उसके हालात दिखा रहा हूँ। एक बार ऐसे थोड़ा सा पीछे से भी होके दिखाते हैं आपको हालात। एयरपोर्ट बेहतरीन, देखिए 1 घंटे का फ़्लाइट थी, 1 घंटे की फ़्लाइट लेके हम पहुँच चुके हैं आपका सुरबाया से बंजार मासन। और यहाँ से लगभग हमने फिर से एक ग्रैब, वही अपनी ओला उबर की तरह यहाँ पर ग्रैब गोजेक चलती है, तो हमारे पास ग्रैब की ऐप है। भाईजान आ चुके हैं, ग्रैब हमने सलामत पागी यूट्यूब हाँ सलामत पागी, हाँ सलामत पागी भाई ने गुड मॉर्निंग बोल दिया। गुड मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है यहाँ पर। 1 घंटे की फ़्लाइट थी, पहुँच चुके हैं और ग्रैब कर ली। ग्रैब से लगभग काफ़ी एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बाहर बना रखा है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का रास्ता बता रहा है। 11:40 हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो टाइम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 58 मिनट, लगभग 60 मिनट का रास्ता है यहाँ से। रोड देख लीजिए, छोटे से शहर की, मतलब भले राजधानी है यहाँ की साउथ कलिमंतान की, मगर एयरपोर्ट से निकलने के बाद मौसम अच्छा रखा है। अगर आप देखिए बारिश का हल्का हल्का मौसम मस्त। तो प्लान जो है पहले होटल पहुँचते हैं, थोड़ा अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई है। साउथ कलिमंतान पहुँच चुके हैं, बैग पटकते हैं, होटल में चेक इन करते हैं। शायद तक होटल आपको एक बार दिखा देंगे
कि किस प्राइस में कितना क्या। मुझे एक चीज़ लगी है कि अपने इंडोनेशिया में काफ़ी चीज़ें वैल्यू फॉर मनी लगी हैं, नॉट सो एक्सपेंसिव प्राइस पॉइंट पे डिसेंट सा होटल मिल जाता है आपको। तो होटल इस बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमको शायद हमने 2,000 रुपये टाइप 2,2500 रुपये टाइप्स पे किए हैं उस रूम के। तो एक बार आपको उस रूम के दर्शन कराएंगे। उसके बाद कुछ बाइक रेंट करने का प्लान है हमारा, तो बाइक रेंट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा भ्रमण करेंगे। तो शायद तक पूरा दिन का आज का वीडियो एक वीडियो में, इस पहले वीडियो में जाएगा इस पूरी सीरीज़ में आपका बियॉन्ड बाली। जैसे लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी इंडोनेशिया घूमा था, तब भी हमने बोला था बियॉन्ड बाली। मोस्ट लाइकली अगर आप इंडोनेशिया आते तो काफ़ी हद तक आपका जो ट्रिप है, जनरलाइज सब कुछ प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो मेजॉरिटी जनता जो कर रही होती है वो आपका बाली एंड सराउंडिंग, गिली हो गया, लंबोक हो गया, यही सब जाके सेवा समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे झोला कलिमंतान जैसा आइलैंड में भटक रहा है। मैंने वीडियो सर्च करा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियोस नहीं मिले इस एरिया के, तो शायद तक हमारा भी उम्र बहुत ही लिमिटेड है क्या नहीं है। तो देखते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ हम भी घूमते हैं, कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल ऑन द वे। चलिए फ्लोर पे आ चुके हैं जहाँ पे रूम्स हैं 407। ये रहा हमारा रूम नंबर, एंटर करते हैं। 2 बेड ऐसे पड़े हुए हैं, फ्लोर साइज एरिया ठीक है, टीवी लगा हुआ है, ऐसे बेड पड़ा हुआ है, पानी है, केटल वगैरह है, वॉशरूम आपका डिसेंट। देख रहे हैं इसकी जो शावर वगैरह, तौले वगैरह दे रखी है। ओके, यूटिलिटीज़ की किट चीज़ें दे रखी हैं। कहाँ दिखा रहा हूँ मैं? हाँ, ये देखिए यूटिलिटीज़ की शावर कैप, सोप वगैरह, पानी वानी, कप वगैरह, एयर ड्रायर भी दे रखा है। तो और कीमत जो है इसकी लगभग 2,000 रुपये, तो नॉट सो बैड। मतलब अगर आप देखो तो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस आई थिंक। तो चलिए अभी थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा रेस्ट मारते हैं। उसके बाद प्लान जो है वो है कि थोड़ा बाहर निकलेंगे, बाइक रेंट करेंगे। तो पहले कुछ खाएंगे, बाइक रेंट करेंगे, उसके बाद फिर आपको थोड़ा बंजार मासिन के दर्शन कराएंगे ईस्ट कलिमंतान इंडोनेशिया से। और ये प्लान है, अरे इंटरेस्टिंग, ये जो प्लान देख रहे हो आप, ये फ्लोटिंग मार्केट दिखते हुए, ये हमारा प्लान है। हम कल जाएंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लोटिंग मार्केट के दर्शन करने के लिए। हाँ, मैं कह रहा था कि देखिए, जैसा आपने देखा कि मैं होटल पहुंच गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सुबह से। आप ये समझो कि वहाँ जब सोनाली होटल से सुरबाया से निकले और फिर यहाँ तक पहुँचे, रास्ते में बहुत ही हार्डली कुछ खाया पिया था, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। इसलिए अपने होटल के ही जो रूम सर्विस थी उसमें ऑर्डर कर लिया 2 चीज़ें। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा भूख, आप समझ रहे हो कि मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर करी। एक बार आपको सामने से दिखाते हैं। ये एक डिश है और एक ये दूसरा डिश है। ये जो डिश है इसका जो नाम है वो है आपका, ये है आपका अयाम बकार बनुआ। तो आई थिंक बेसिकली ग्रिल्ड चिकन और साथ में राइस, वैसा कुछ है। आई एम नॉट श्योर क्या क्या है, देखते हैं बाद में। और एक मैंने ये नासी गुरैंग है, बेसिकली फ्राइड राइस है, वो चीज़ है। और साथ में मैंने एक कोल्ड कॉफ़ी, बनाना कोल्ड कॉफ़ी। हमने फ़िलहाल कैमरे को ट्राईपॉड पे लगा दिया है, बड़े दिनों बाद इससे ट्राईपॉड पे लगा के खाने का वीडियो बना रहा हूँ। कोविड के दिन की, कोरोना के दिन याद आ गए कितने ज़्यादा हमने वीडियोस ऐसे बनाए थे जहाँ पे हम कैमरा सामने, घर में खाना ला के मैं वीडियोस बनाया करता था। घर में खाना ला के कैमरा ऐसे लगा के वीडियोस बनाया करता था, उसकी यादें आ गई। चलिए, उन दिनों को याद नहीं करते तभी अच्छा है सबके जीवन में शायद तक। ये जो था, क्या नाम था इस भाई का, अयाम बकार बनुआ। अब देखिए इनका चिकन देखते हैं। इन्होंने जो चिकन का पीस दिया है, नॉट श्योर कि कौन सा पीस है ये भाई साहब। ये देख रहे हैं आप, रेसे रेसे नज़र आते हुए। एक ड्रम स्टिक बनाने की कोशिश की यहाँ पे, देखिए ये भी चिकन ही लग रहा है। ज़्यादा ऑर्डर है मुझे पता है, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा थी, तो शायद तो पूरी राइस नहीं ख़त्म करूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक जितना बाकी चीज़ें हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वेजिटेबल्स हैं आपके, ये वाला फ्राइड राइस जो है वो ख़त्म करूँगा। मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, सोऊंगा, या मुझे ऐसा फील आ रहा है। उसके बाद जाके बाइक उठानी है। और कल का जो प्लान है
तो वो है फ्लोटिंग मार्केट जाने का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो मोस्ट एक्चुअली बाइक उठाता हूँ, बाइक में कैसा है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरे पास इंडियन लाइसेंस भी है, सिंगापुरियन लाइसेंस भी है और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ वो डिपॉजिट में लेते हैं। भाई ने मैंने मैसेज किया था तो बोला कि पासपोर्ट रखना पड़ेगा, तो देखते हैं। पासपोर्ट मैंने इससे पहले यूजली दिया नहीं है इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस वो रेंट पे गड्डी लेने के लिए, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या होता है, तो वो लेते हैं। उसके बाद फिर ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 3-4 होटल से 3-4 किलोमीटर दूर है जो शॉप है, वहाँ तो चलेंगे, गड्डी उठाएंगे, फिर शायद इस वीडियो को बना देते हैं। तब तक बोल आते हैं कि हमने ऐसा बोला था कि हम बाइक लेंगे शाम को। सो गए थे हम काफ़ी, 2-3 घंटा अच्छी नींद पूरी की हमने। और फाइनली आप जैसा हमारे पीछे देख रहे हो गाड़ी, हम फाइनली हमने जो कहते हैं बाइक या स्कूटी जो भी कहते हो आप, रेंट करनी थी वो रेंट कर ली है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, होंडा की आपकी स्कूपी बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखती है यहाँ पर आपकी, इंडोनेशिया और इस तरह के मलेशिया मैंने रीजन में देखा है आपका। ये क्या नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा नहीं है, कहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ लिखा हुआ, बट व्यू लुक्स अच्छे हैं इसके। सुबह आपको दिखाता हूँ। तो जो कॉस्ट पड़ी इसकी वो हमको 1,30,000 यहाँ की करेंसी के हिसाब से, तो 1,30,000 करेंसी यहाँ के हिसाब से होता है लगभग आपका 600-650 रुपये, 650 रुपये पर डे। दो रातों के लिए लिया है हमने, तो हमें 2600 यानी कि लगभग 1300 रुपये की दो रातों के लिए 24 आवर्स के लिए फंडा है यहाँ। तो ये चीज़ अच्छी है यहाँ पर। आप वैसा नहीं है कि सुबह से शाम तक का, मतलब 24 आवर्स के लिए। तो अभी हमने जैसे शाम को लिए तो हम लौटाएंगे, तो आप कल के बजाय परसों शाम तक हम लौटा सकते हैं। और 48 घंटे के लिए हमें बेसिकली मिली है ये बाइक। तो चलिए बाइक आ गई, पूरा दिन समाप्त होता है। जैसे आपने देखा सुराबाया से फाइनली हम पहुँच गए आपका ईस्ट साउथ कलिमंतान बंजारमासिन। तो इस वाले वीडियो, पहला वीडियो कलिमंतान सीरीज़ के, इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। कल सुबह का प्लान है, यहाँ से हम जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट, वो दिखाते हैं आपको। तो बस फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफर में। फिर तब तक खाइए हमारा और घूमिए हमारा। आई नो इस वाले वीडियो में कोई खाने का कुछ खाना नहीं दिखाया, बट मोस्ट लाइकली आपको आगे वाले वीडियोज़ में ज़रूर हम आपको लोकल तजुर्बा दिखाने की कोशिश करेंगे, कलिमंतान फूड का सेवन करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इसके साथ वीडियो को विराम देते हैं।